तो चलिए आज हम लोग राज्य स्पेशल जो हम लोग का क्लास चल रहा था, आज हम लोग उसका आगे बढ़ाएंगे। ठीक, तो आज हम लोग राज्य स्पेशल में हम लोग जो जानेंगे, आज हम लोग पंजाब के बारे में जानेंगे। देखिए आपको स्क्रीन में शो कर रहा होगा पंजाब। मैं थोड़ा मैप से शुरुआत करूँ ताकि मैं इसके बारे में बताना चाहता हूँ। देखिए ये आपको मैप दिख रहा होगा, हाँ ये मैप शो कर रहा है। हम लोग लद्दाख के बारे में पूरा जान चुके हैं, उसके बाद जम्मू कश्मीर पढ़ चुके हैं, उसके बाद हम हिमाचल प्रदेश के पढ़ चुके हैं, और आज हम लोग पंजाब के बारे में जानेंगे। तो पंजाब के बारे में बहुत सारे हम लोग जानेंगे, आखिर पंजाब इतना फेमस क्यों है, क्या कारण है। चलिए आते हैं उसके बैकग्राउंड के बारे में। ठीक, मैं यहाँ भी दिखा देता हूँ। ये थोड़ा अच्छा मैप है, आपको नजर आएगा, लेकिन थोड़ा छोटा है, आपको दिखाई नहीं देगा। मैं फिर दिखाता हूँ। ये आपको लद्दाख था, ये जम्मू कश्मीर था, ये हिमाचल प्रदेश था, और ये जो पार्ट है ये पंजाब है। अगर यहाँ आपको कन्फ्यूजन हो रहा है, आप ई मैप में महसूस कीजिए, आपको नजर आएगा अच्छा से। देखिए ये था लद्दाख, ये जम्मू कश्मीर, ये हिमाचल प्रदेश, ये था पंजाब। हाँ, तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये पंजाब दिख रहा होगा। ऐसे बात करें तो पंजाब में जिला, हाँ ऐसे पंजाब में जो जिला है वो आपको टोटल 23 ही मिलेगा। ठीक, लेकिन कुछ वहाँ के एक फैक्ट है, मतलब जिले हैं, हाँ लेकिन इसमें 24 है, आपको पढ़ लीजिएगा, लेकिन जिला 23 ही है। ठीक, आगे देखिए मैं कुछ जगह का नाम बताता हूँ ताकि जब मैं नाम लूँ तो आपको ये वाला पार्ट आपको ओवरव्यू होगा कि कहाँ से बता रहा है। ठीक है, आपको शो कर रहा होगा पंजाब। ठीक, मैं एक बार पढ़ देता हूँ। देखिए आपको मिलेगा पठानकोट, हाँ गुरदासपुर, अमृतसर, आपको सब पंजाब में मिलेंगे। ठीक, होशियारपुर, उसके बाद हाँ इसको मैं हटा देता हूँ, दोबारा अमृतसर लिख दिया, इसीलिए मैं बोल रहा था 23 ही शो करेगा। इसको काउंट कीजिएगा, टोटल 23 है। देखिए मैं बोल रहा था पंजाब में टोटल 23 जिले हैं, तो उसमें से पठानकोट, हाँ उसके बाद गुरदासपुर, अमृतसर, होशियारपुर, उसके बाद तरन तारण, उसके बाद कपूरथला, जालंधर, उसके बाद रूपनगर, SBS नगर, उसके बाद फिरोजपुर, उसके बाद मोगा, फरीदकोट, उसके बाद फजीलका, उसके बाद मुक्तसर, उसके बाद भटिंडा, हाँ उसके बाद मनसा, उसके बाद बरनाला, उसके बाद संगरूर और पटियाला, उसके बाद लुधियाना बहुत फेमस है, हाँ उसके बाद फतेहगढ़ साहिब, चंडीगढ़, और SAS नगर। हाँ, तो ये सब जितनी भी शो करिए पढ़ दो। जैसे पटियाला था, लुधियाना था, फतेहगढ़ साहिब था, उसके बाद चंडीगढ़ था, और SAS नगर था। तो ये टोटल पार्ट था। मैं एक बार देख सकता हूँ, एक बार फिर से पढ़ देता हूँ। ये क्या था, ये मतलब पंजाब के जिले हैं। ठीक है, मैं पढ़ा तो पहला पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, होशियारपुर, तरन तारण, उसके बाद कपूरथला, जालंधर, रूपनगर, SBS नगर, उसके बाद फिरोजपुर, मोगा, उसके बाद फरीदकोट, उसके बाद फजीला, उसके बाद मुक्तसर, भटिंडा, मनसा, बरनाला, संगरूर, उसके बाद पटियाला, उसके बाद लुधियाना, उसके बाद फतेहगढ़ साहिब, चंडीगढ़, और SAS नगर। हाँ, तो ये था टोटल जिला। अब इसको नाम थोड़ा गौरव देख लिए। अब आते हैं बैकग्राउंड के बारे में। ठीक, तो सबसे पहले बैकग्राउंड, हाँ बोला कि पंजाब जो है ये दिख रहा होगा, हाँ बोला कि पंजाब की स्थिति की बात करें तो ये उत्तर पश्चिम की ओर है। किधर है, उत्तर पश्चिम में। मैं दिखना चाहता हूँ उत्तर पश्चिम। देखिए मैं पंजाब ये था, बोले अगर इस तरह से ये पूरा भारत है, देख सकते हैं उत्तर, हाँ ये पूरा भारत अगर मैं इस तरह अगर बांट सकते हैं, ये पूरब था, ये पश्चिम था, ये उत्तर था। हाँ, तो ये देखिए ये उत्तर और पश्चिम जब इधर मिलाएंगे, ये वाला पार्ट में आपको पंजाब नजर आएगा, ये वाला पार्ट आपको पंजाब नजर आएगा। तो बोला कि जो पंजाब है वो भारत के किधर है, तो वह उत्तर पश्चिम में। समझ आइएगा, ये एग्जाम पूछते हैं कि पंजाब किस दिशा में है, तो पंजाब की स्थिति उत्तर पश्चिम में है भारत के अनुसार। ठीक, अब थोड़ा यहाँ पंजाब ले लिए। अब पंजाब के चारों बगल कौन कौन है। ठीक, तो अब आते हैं पंजाब के बारे। ठीक, अब यहाँ देख सकते हैं ये है पंजाब। अगर आप इस तरह से इसको बांटे, ये पंजाब है, देख सकते हैं पूर्व में कौन कौन दिखेगा। देखिए ये बहुत दूर हो जाता है, पूर्व में आपको कहीं हिमाचल प्रदेश, लेकिन हिमाचल प्रदेश पूर्व में नहीं है, वह उत्तर पूर्व में है। क्या है, अब मैप में देखिए हिमाचल प्रदेश जो दिखेगा, अगर पंजाब को बांट सकते हैं तो ये पूर्व में नहीं है, वह उत्तर पूर्व में है। लेकिन अब याद रखिएगा कि पंजाब के उत्तर पूर्व में कौन सा राज्य है, तो वह हिमाचल प्रदेश। क्लियर रखिएगा। अगर उत्तर की ओर बात करें, उत्तर के पंजाब का अगर उत्तर ऐसे बांटे, ये शो कर रहा है उत्तर बांटे, तो देखिए इससे ऊपर में जम्मू कश्मीर है, तो ये आपको जम्मू कश्मीर आएगा, इसको याद रखिएगा। ठीक, उसके बाद अब पश्चिम की ओर आएंगे, हाँ तो पश्चिम की ओर आप आएंगे तो पश्चिम को देखिए, ये पश्चिम की ओर है, तो आपको यहाँ पाकिस्तान मिलेगा। मैं पाक लिख देता हूँ, बेटर रहेगा। तो पाकिस्तान, हाँ तो पश्चिम की ओर आपको पाकिस्तान मिल जाएगा देश में। दक्षिण की ओर आएंगे, दक्षिण के 2 जगह मिलेगा। देखिए इस ऐसे ही है, दक्षिण की ओर दिख रहा होगा, हाँ पंजाब से नीचे आएगा दक्षिण की ओर, तो आपको एक हरियाणा मिलेगा, दूसरा राजस्थान मिलेगा। ठीक है, हरियाणा और राजस्थान है, तो ये हरियाणा और राजस्थान है, इसको देख लीजिएगा। तो ये सब क्या था, ये पंजाब के बारे में हम लोग थोड़ा जाने कि कौन किधर है, क्या है, नहीं है। ठीक है, चलिए आते हैं बात करें। तो देखिए जब हम लोग आज़ाद हुए तो पता है कि 1947 में इंडिया 2 भाग में टूट गया, एक पाकिस्तान चला गया और एक चला गया इंडिया में। ठीक है, तो उसमें से पंजाब का विभाजन सबसे अधिक मात्रा में हुआ, तो पंजाब को 2 भागों में तोड़ दिया गया। ठीक है, लेकिन आगे जाके भारत सरकार का द्वारा 1966 में, हाँ पंजाब क्या लिखा, पंजाब भाषा के आधार पर
पंजाब का स्थापना हुआ, क्योंकि हम लोग पंजाब पढ़ रहे हैं, वहाँ आपको पंजाबी भाषा अधिक मात्रा में मिलेगी। हाँ, तो 1966 में क्या लिखा, पंजाब भाषा के आधार पर, मतलब पंजाब जो था वो भाषा के आधार पर 1966 में उसका निर्माण हुआ। ठीक, अब जब पंजाब बना तो पंजाब को 3 भाग में तोड़ के बनाया गया। ठीक, जैसे उसमें हरियाणा, जो हरियाणवी जो भाषा जो क्षेत्र थी उसको आगे जाकर हरियाणा बोलने लगा, और उसके बाद जो पहाड़ी भाषा जो क्षेत्र था उसे हिमाचल प्रदेश बोलने लगा। इस रिलेटेड हम लोग वीडियो बना चुके हैं। हिमाचल पहाड़ी भाषा क्षेत्र को हिमाचल प्रदेश कर दिया और खुद एक पंजाब बन गया। तो पंजाब जब टूटा तो वो 3 भाग में खुद टूट गया। एक खुद पंजाब टूटा, पहले तो पाकिस्तान में चला गया आधा भाग जो भी था, उसके बाद फिर पाकिस्तान जब इंडिया में जो बचा, पाकिस्तान जो भारत में बचा, वो फिर 3 भाग में टूट गया। तो उसमें एक पंजाब खुद था स्वयं, उसके बाद पहाड़ी भाषी क्षेत्र को हिमाचल प्रदेश और हरियाणवी भाषा को हरियाणा कहा गया। हाँ, मतलब कि हरियाणवी जो क्षेत्र था भाषी वाले एरिया उसको हरियाणा कहा गया। हाँ, ये देख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इसको डेट याद रख लेगा कि 1966 में। अब आते हैं आगे। हम लोग पंजाब बोले, हम बोले कि पंजाब में अधिकतम मात्रा में जो भाषा बोला जाता है वो पंजाबी है। तो याद रख लेगा, वहाँ पे देखिए 57.69% वहाँ जो सिख समुदाय है वहाँ पंजाबी है। हम अधिक मात्रा में आपको सिख समुदाय को मिलेंगे, 57.69% आपको पंजाब में सिख समुदाय ही मिलेंगे। ठीक, अब थोड़ा पंजाब के बारे में जानते हैं कि पंजाब को अगर अलग कर दिया जाए, 1 मिनट, चलिए देखिए बोलने से गला थोड़ा सूख जाता है। मैं बोल रहा था पंजाब। हाँ, तो जब पंजाब को हम लोग अलग करेंगे तो पंजाब को 2 भाग में तोड़ेंगे, एक होता है पंच, दूसरा होता है आब। हाँ, और पंच का मतलब होता है 5 और अब का मतलब होता है पानी। ठीक है, और जब दोनों को मिला देंगे वो होता है 5 नदियों की धरती। ठीक है, जो पंजाब है वो 5 नदियों की धरती के नाम से हम लोग जाना जाता है। ठीक, आगे बढ़े, आखिर जो 5 नदियों की धरती कहा जाता है पंजाब को, तो उसमें 5 नदियाँ कौन कौन है, तो 5 नदियाँ मिलेगा, सतलज, ब्यास, रावी और चीनाब और झेलम। ठीक, ये याद रखिए, ये 5 नदियाँ। ठीक, लेकिन एग्जाम में जो यहाँ सक्सेस जो क्वेश्चन बनते हैं कि आखिर पंजाब में कौन कौन सी नदियाँ हैं जो पंजाब में बहती है, तो वह सिर्फ सतलज, रावी और ब्यास बहती है। मतलब देखिए सतलज, हाँ, उसके बाद रावी और ब्यास, ये 3 नदियां हैं जो पाकिस्तान में बहती, मतलब क्या पंजाब में बहती है, और बाकी 3 नदियां पाकिस्तान को चली जाती हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं कि पंजाब में वर्तमान कौन सी नदियां बहती है, तो सतलज, रावी और ब्यास। ठीक, आगे एरिया की बात करें, पंजाब में एरिया कितना है, तो एरिया आपको मिलेगा 50,362 स्क्वायर किलोमीटर को एरिया फैला हुआ मिलेगा। ठीक, अगर एरिया को बांट दिया जाए, हाँ, तो जो एरिया है 50,362 वो एरिया अलग अलग बटा हुआ है। एक है मांझा के एरिया क्षेत्र में, एक है दोआब और दूसरा है मालवा। हाँ, ये सब कहते हैं। ठीक, जनसंख्या की बात करें, वहाँ जनसंख्या आपको मिल जाएगा 1, 2, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। हाँ, तो लगभग 2,77,00,000। हाँ, मतलब कि 2,70,00,000। हाँ, उसके बाद 4,236। हाँ, ये 2011 के अनुसार है, अभी बढ़ गया होगा। ठीक है, अब कुछ फैक्ट्स में आते हैं जो एग्जाम के लिए बहुत परफेक्ट है। हम लोग बोलें कि जो पंजाब का जो निर्माण हुआ 1 नवंबर 1966 को, याद रख लेगा। ठीक है, एरिया हम लोग पढ़ लिए कि 50,362 स्क्वायर किलोमीटर है। राजधानी आपको चंडीगढ़ मिल जाएगा। वहाँ के जो आधिकारिक भाषा है पंजाबी मिल जाएगी, क्योंकि वहाँ अधिक मात्रा में पंजाबी समुदाय के वो लोग सिख समुदाय के रहते हैं। पशु की बात करें तो वहाँ काला हिरण वहाँ का पशु है। उसका पक्षी की बात करें तो वहाँ बाज आपको पक्षी मिलेगा। वृक्ष की बात करेंगे तो शीशम मिलेगा। इसको आप वृक्ष की बात करें तो वो शीशम मिलेगा। इसको आसानी से आप याद रख सकते हैं। आगे पंजाब का इतिहास हजारों वर्ष पुराना है। और रोपड़, आपको पता होगा, रोपड़ क्वेश्चन आता है कि रोपड़ कहाँ है, तो रोपड़ पंजाब में मिलेगा। ये पुरातात्विक अवशेष से पता चलता है कि यह सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख क्या लिखा उद्गम स्थल था पंजाब। ठीक, इसकी चर्चा महाभारत और रामायण में भी आपको मिलेगा पंजाब की चर्चा। ठीक, संगोल, हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। संगोल बौद्ध विहार जो है ना पंजाब में बहुत अधिक समृद्ध है। क्वेश्चन आएगा संगोल बौद्ध विहार कहाँ पे है, तो पंजाब में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, मैं इसको भी बैक कर देता हूँ। हाँ, ये संगोल बौद्ध विहार आपको पंजाब में मिलेगा। ठीक, पहले इसी क्षेत्र में हैनसांग के द्वारा आया गए थे। 7वीं शताब्दी जो हैनसांग आया था, तो 7वीं शताब्दी में जो आया था ना, ये संगोल बौद्ध विहार में ही आया था। ठीक, बोले कि उसके बाद देखो 13वीं शताब्दी, हाँ, बोले कि 13वीं शताब्दी तक क्या लगा मुसलमानों का राज था उसमें। उसके बाद फिर 1700 से 1849 ईस्वी तक सिखों का राज रहा। अब याद रखिएगा कि 13वीं शताब्दी तक मुसलमानों का राज था। उसके बाद 1700 ईस्वी से 1849 तक सिखों का राज था। ठीक, पंजाब हमेशा से लोगों को पंजाब जो है हमेशा लोगों के ताकत और शौर्य के लिए जाना जाता था। तो बात करें उसमें से शौर्य हो गया, साहस हो गया, इसके लिए पंजाब काफ़ी फेमस है। ठीक, चलिए आगे बात है। आखिर फेमस है तो क्यों फेमस है, तो देख लिए स्वतंत्रता आंदोलन में, हाँ, पंजाब के द्वारा कितने लोगों ने योगदान दिया। इसमें 4-5 ही लिखा हूँ, वैसे बहुत सारे हैं जो मैं, क्योंकि देखिए सबसे तो नहीं लिख सकता है ना। ठीक है, उसमें सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट है, सबसे भगत सिंह, देखिए ये दिख रहा होगा। हाँ, भगत सिंह हो गया। उसके बाद करतार सिंह
सराभा हो गया, हाँ, उसके बाद लाला लाजपत राय हो गया, उसके उधम सिंह हो गया और मदन लाल ढींगरा हो गया। हाँ, ये टोटल भारत के वो स्वतंत्रता संग्रामी वो स्वतंत्रता सबसे थे जो क्या किए, भारत को आज़ादी दिलाने में काफ़ी मदद दी। हाँ, आगे बढ़ते हैं। बोले कि देखो पंजाब के अधिकतर लोग जो है सिख समुदाय, हमें पहले बताया जाएगा कि लगभग 57% था सिख समुदाय से रिलेटेड है। और बोले कि सिख धर्म का उद्गम, हम लोग पता है सिख धर्म का उद्गम जो था उसके प्रथम गुरु हमको पता है गुरु नानक था। गुरु नानक देव द्वारा जो शिक्षा दिया गया था उसी के द्वारा मतलब सिख धर्म का आगे बढ़ाया गया। ठीक, जनसंख्या की बात करें पंजाब में जो जनसंख्या है तो आपको पता होगा सबसे ज़्यादा आपको पंजाबी मिलेगा लगभग 57%, फिर मुस्लिम है, ईसाई और जैन, हिंदू बहुत कम आपको मिलेंगे पंजाबी में। ठीक, आगे पंजाब की आधिकारिक भाषा की बात करें तो वो पंजाबी होगा। हाँ, लिपि की बात करें तो लिपि आपको गुरुमुखी लिपि मिलेगा। हाँ, और जो गुरुमुखी लिपि गया है, गुरुमुखी जो लिपि है वो धर्मग्रंथ और पंजाबी भाषा में लिखा गया है, इसलिए वहाँ की भाषा बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, अन्य भाषा की बात करें पंजाब में अगर कौन कौन भाषा बोला जाता है तो वो हिंदी होगा, उर्दू होगा, अंग्रेजी, ये सब भाषाओं में बोला जाता है। ठीक, अब थोड़ा आते कुछ पहनावे के रिलेटेड वहाँ के लोग क्या क्या पहनते हैं। तो पुरुष की बात करें, पुरुष आपको पंजाबी कुर्ता अक्सर मिलेंगे पहनते भी। फिर पंजाबी कुर्ता को हम लोग उसके बाद यहाँ ये अलग अलग है, पंजाबी कुर्ता हो गया, उसके बाद तहमद हो गया या पग्गी हो गया, पग्गी को पगड़ी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ठीक, आखिर महिला क्या पहनते हैं तो महिला आपको सलवार कमीज अधिकतर आपको वहाँ पहनावा नजर आएंगे। ठीक, देखिए उसमें से एक सबसे क्वेश्चन है कि पटियाला सलवार जो है पंजाब में काफ़ी प्रसिद्ध है, पटियाला सलवार। ठीक, उसके बाद अब खान पान की बात करें पंजाबी के लोग क्या क्या खाना पसंद करते हैं तो अधिक मात्रा में दूध, दही, मक्खन, मलाई, हाँ, ये सब वो अधिक मात्रा में खाना पसंद करते हैं, ये आपको दिख गया होगा। ठीक, आगे अब उसमें से जब देखेंगे दूध, दही ये सब खाना पसंद करते हैं तो उसमें से दो तरह का भोजन को बांटा गया, एक है शाकाहारी। हाँ, तो शाकाहारी में कुछ भोजन का फेमस नाम है, मैं बताना चाहता हूँ। देखिए बोले कि पंजाब में शाकाहारी भोजन सर्वश्रेष्ठ है, मतलब काफ़ी फेमस है। ये जो याद है कि यहाँ से एग्जाम में खूब क्वेश्चन बनते हैं। ये जो आपको लग रहा है कि सर ये क्या बकवास पढ़ा रहे हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिएगा, हाँ, देखिए सरसों का साग एग्जाम में भर भर के ये क्वेश्चन आया कि किस राज्य में सरसों का साग फेमस है तो पंजाब में फेमस है। ठीक, उसके बाद देखिए दाल मखनी, ये क्वेश्चन अगर आ जाएगा तो भारी दिक्कत हो जाएगा विद्यार्थी सबका। ठीक, तो दाल मखनी कहाँ है तो पंजाब में। ठीक है, उसके बाद सरसों का साग, दाल मखनी, उसके बाद क्या दाल हांडी, ये सब पंजाब में फेमस है। उसके बाद छोले, ये छोले पकड़ में आ जाएगा, लेकिन कभी पूछेगा एग्जाम में तो दाल मखनी या उसके बाद या दाल हांडी ही पूछेगा। ठीक है, छोले हो गया। उसके बाद पंजरती दाल, हाँ, क्या लिखा पंजरतनी दाल, उसके बाद कढ़ाई पनीर, शाही पनीर और खुरमा, हाँ, ये सब बहुत फेमस है पंजाब में। हाँ, ये पंजाब में बहुत फेमस है, याद रखिएगा। आप कुछ मांसाहारी व्यंजन पढ़ते हैं जो काफ़ी फेमस है, जैसे तंदूरी चिकन, तंदूरी मछली, बटन चिकन, क्या बटर चिकन, गुना गोश्त, कबाब, अमृतसरी मछली, चिकन पीस, चिकन बिरयानी। देखिए अब ये चिकन वाला मत पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, मांसाहारी, लेकिन आप शाकाहारी जरूर पढ़ के याद रखिएगा। इसमें से सरसों का साग, उसके बाद दाल दाल हांडी और दाल मखनी। हाँ, दाल मखनी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सरसों का साग आ चुका है एग्जाम में। हाँ, ये वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ और भी हम लोग पढ़ रहे थे मांसाहारी से, जैसे कि लैब बिरयानी, कीमा नॉन, उसके बाद रेशमी टिक्का, मलाई टिक्का और सुअर का अचार। ये पूछेगा सुअर का अचार किस राज्य में फेमस है तो वो पंजाब में फेमस होगा, याद रख लीजिएगा। ठीक, पंजाब में रोटी का भी बहुत सारा प्रकार है, रोटी जो वहाँ खाते हैं बहुत सारा प्रकार। पहला होगा कच्चा, क्या फुल्ला पूरी, क्या लिखा भटूरा, उसके बाद लच्छा पराठा, नॉन, तंदूरी रोटी, ओल, हाँ, ओल या ओलू बोले इसको, ओलू या मूली। हाँ, ये सब जितने भी, ये सब एग्जाम आते नहीं है, लेकिन मैं बता कि पंजाब पढ़ रहा हूँ तो पंजाब के बारे में हमको जानना इंपॉर्टेंट है कि वहाँ के लोग क्या खाते हैं, क्या पीते हैं। ठीक है, उसके बाद पंजाबी भोजन में लस्सी का बहुत ज़्यादा योगदान करते हैं, पंजाबी लोग लस्सी को काफ़ी पसंद करते हैं। आगे पंजाब के बहुत प्रसिद्ध, वहाँ के बहुत सारे मिष्ठान क्या क्या पसंद हुआ, मिठाई में लोग बहुत पसंद करते हैं। तो मिठाई का कुछ कुछ नाम लिखा, जैसे ये क्वेश्चन है रोदी खीर, ये रोदी की जो खीर है ये गन्ने के रस से बनता है। ठीक है, उसके बाद जलेबी हो गया, मालपुआ हो गया, रबड़ी हो गया, सवैया हो गया, गुलाब जामुन हो गया, जर्दा हो गया, फिरनी हो गया, गाजर हलवा हो गया और फिरनी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या है सूजी हलवा, हाँ, ये फिरनी इंपॉर्टेंट है। ये फिरनी जो है वो बोले कहाँ फेमस है तो पंजाब फेमस है, इसको याद रख लीजिएगा। आगे देखो देखो पंजाब में ढाबा और सड़कों पर रेस्टोरेंट काफ़ी अधिक मात्रा फेमस है, बहुत सारे मूवी भी दिखाया गया, आप इसको देख सकते हैं। देखिए ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी उसको खींच रहा हूँ। यहाँ से इंपॉर्टेंट मैं इसको पढ़ाऊंगा धीरे धीरे से। देखिए मेले और त्यौहार, हाँ, ये सब त्यौहार बहुत इंपॉर्टेंट है, सब त्यौहार को भी याद रखिएगा। देखिए एक आएगा छप्पर मेला। ठीक, इसका आयोजन हम लोग लुधियाना में किया जाता है, ये सितंबर में होता है। ठीक, और ये है गुगा पीर को समर्पित है। ये गुगा पीर कौन है, ये इस गुगा पीर को पंजाबी लोग नाग देवता के नाम से जानते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। छप्पर मेला कहाँ लगता है तो पंजाब में, बस इतनी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या शहीदी जोर मेला, ये क्या है शहीदी जोर, ये 3 दिन तक चलता है। और ये क्या है गुरु गोविंद सिंह के जो पुत्रों को, हाँ, इस्लाम धर्म न स्वीकार के करने का उसको जो मार दिया गया था उसी के याद में ये मनाया जाता है। ठीक है, ये दिसंबर आयोजित होता है और ये क्या लिखा फतेहगढ़ साहब में ये आयोजित होता है शहीदी जोर मेला, इसको देख सकते हैं। अब आगे पढ़ेंगे कि हर बल्लभ संगीत मेला, हाँ, ये दिसंबर आयोजित होता है, ये दिसंबर में होता है, ये जालंधर में होता है। और ये संत संगीतकार स्वामी क्या लिखा हर बल्लभ की याद में ये किया जाता है, हर बल्लभ संगीत मेला, नाम ही हर बल्लभ लिखा, उसी की याद में ये किया जाता है। आगे आप शहीदी मेला बोलेंगे, शहीदी मेला आपको दिख रहा हो, हाँ हाँ
हाँ, शहीदी मेला, हाँ, ये हर साल 23 मार्च को मनाते हैं, जिसे हम लोग भारत भी शहीद दिवस के नाम से मनाते हैं। ये क्यों मनाते हैं? ये भगत सिंह की याद में हम लोग मनाते हैं। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, हाँ, इसको जब डेथ पर चढ़ा दिया गया था, तो उसको हम लोग श्रद्धांजलि देने के लिए इसको मनाते हैं, ठीक। उसके बाद अन्य मेला की बात करें, पंजाब में बहुत सारे अन्य मेला है, जैसे कि लुधियाना जगर मेला, उसके बाद मुक्तेश्वर माघी मेला, उसके बाद प्रोफेसर मोहन सिंह मेला, उसके बाद बाबा सोडल मेला, ये सब याद रख लेगा, ये चारों नाम है। पंजाब में त्यौहार की बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले लोहड़ी पढ़ेंगे। लोहड़ी क्या है? ये सर्दियों के अंत की ओर संकेत करता है, ठीक। ये जनवरी के महीने मनाया जाता है। यह मकर संक्रांति के एक दिन पहले मनाया जाता है, ठीक। और ये फसलों की समृद्धि का एक त्यौहार है, फसलों की समृद्धि का एक त्यौहार है, ठीक। इसको याद रख लेगा। आगे देखिए, आप पढ़ेंगे वसंत पंचमी के बारे में। ये सब फेस्टिवल है, त्यौहार है, वसंत पंचमी। ये वसंत ऋतु का आगमन का संकेत है। ये जनवरी फरवरी में मनाया जाता है। इसमें क्या होता है, पंजाबी लोग इसमें क्या पतंगबाजी अधिक मात्रा में करते हैं, ठीक है। उसके बाद अब क्या लिखा, होला महोत्सव, होला मोहल्ला का बात करेंगे। ये क्या लिखा, आनंदपुर साहिब में ये किया जाता है। ये मार्च में होता है। इसे होली की तरह से हम लोग मनाते हैं, वहाँ पंजाबी लोग होला महोत्सव के तौर से इसको मनाया जाता है, ठीक है। ये क्या, इसका जो शुरुआत किया था 1700 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह के द्वारा इसको शुरुआत किया गया, ठीक है। बोले कि इस उत्सव सभी सिखों के द्वारा गतका खेला, गतका मतलब वही तलवार भाजी जो लड़का में ये पर खेला जाता है। ये क्वेश्चन आएगा, जो गतका जो खेल है वो कहाँ किया जाता है? ये गतका जो है वो पंजाब में किया जाता है। ये बहुत क्वेश्चन बने हुए हैं, ये पंजाब में किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। अब जो गुरु पर्व आएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सिखों जितने भी सिख के गुरु हैं उसको सम्मान के लिए दिया जाता है। इसमें से जो सिख के जो समाज है उसमें 3 प्रमुख है। उसमें से कौन कौन है? पहला है गुरु गोविंद सिंह, दूसरा होगा गुरु रामदास, और दूसरा होगा गुरु नानक देव। हाँ, ये 3 गुरु के तौर से हम लोग गुरु पर्व मनाते हैं, इसको याद रख लिएगा। आगे अब बैसाखी की पढ़ेंगे। बैसाखी बहुत इंपॉर्टेंट है। बैसाखी ये क्या है? ये जो नानकशाही या तो सिख कैलेंडर के अनुसार बैसाखी का पर्व ना अप्रैल मई में हम लोग मनाते हैं। अप्रैल मई के पहले दिन मनाते हैं। ये फसलों की कटाई की ओर संकेत करता है ये पर्व बैसाखी। हाँ, बैसाखी को खालसा पंथ की स्थापना दिवस के तौर से भी हम लोग मनाते हैं। बैसाखी जो है खालसा पंथ के स्थापना दिवस के तौर से भी हम लोग मनाते हैं। अन्य त्यौहार की बात करें, पंजाब में कौन कौन सा और त्यौहार फेमस है? जैसे ईद हो गया, जन्माष्टमी, दीपावली हो गया, गुड फ्राइडे हो गया, शिवरात्रि हो गया, मुहर्रम हो गया, दशहरा हो गया, कीला राय पर्व हो गया, टिया हो गया, उसके बाद बाबो दा वया, हाँ, ये बटाला, इसको बटाला पढ़ लीजिएगा। हाँ, बटाला के त्यौहार है वो वहाँ भी फेमस है। कहाँ पे? पंजाब में, ठीक। संगीत और नृत्य की बात करेंगे, वहाँ पे कौन कौन सा संगीत नृत्य है? तो देखो, पटियाला घराना पंजाब का एक प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है, बहुत फेमस है। हाँ, उसमें से ठुमरी, गजल और ख्याल, इसका प्रयोग किया जाता है। आगे बात करें, देखो पंजाब में भक्ति गीतों को शबद कहा जाता है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि पंजाब में भक्ति गीतों को क्या कहा जाता है? तो पंजाब में भक्ति गीतों को शबद कहा जाता है, ठीक। तो गुरबानी, हाँ, गुरबानी क्या है? गुरबानी एक भजन का एक प्रकार है, मतलब एक शब्द है, ठीक। भांगड़ा की बात करेंगे। भांगड़ा जो है ये बैसाखी के पर्व पर केवल पुरुषों के द्वारा, ये क्वेश्चन आया है कि भांगड़ा जो नृत्य है केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है या केवल महिलाओं के द्वारा? तो भांगड़ा जो नृत्य है ये केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है, ठीक। और ये फसल कटाई को संकेत करता है, ठीक। उसमें गिद्धा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। गिद्धा ये महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला एक लोक नृत्य है। और ये विवाह हो गया, तीज त्यौहार हो गया, या मुंडन हो गया, या फसल कटाई है, इस लेकिन एग्जाम में बस गिद्धा क्या है? गिद्धा जो त्यौहार है ये पंजाब में होता है, ये महिलाओं के द्वारा किया जाता है, बस इंपॉर्टेंट है, ठीक। अन्य त्यौहार की बात करेंगे, पंजाब में कौन कौन अन्य त्यौहार हैं? जैसे कि लुड्डी हो गया, गतका हो गया, गतका में पढ़ा चुका हूँ। उसके बाद झूमेर हो गया, उसके किकली हो गया, जुल्ली हो गया, दंकारा हो गया, सम्मी हो गया और जागो हो गया। ये सब जितने भी जो अन्य नृत्य है इसको भी पढ़ लेके जा रहे हैं, हाँ। मतलब कि लुड़की, गतका, झूमर, किलकी, जुल्ली, दंकारा, सम्मी, जागो, हाँ, ये सब फेमस है। चलिए अब थोड़ा और भी आते हैं। चित्रकला से रिलेटेड या कुछ मंदिर से रिलेटेड हम लोग बात करेंगे। तो इसमें से आएगा चित्रकला या कुछ मंदिर, हाँ। तो इसमें सबसे पहला मंदिर आएगा हरमंदिर साहिब, हाँ, अथवा इसी को हम लोग स्वर्ण मंदिर के नाम से जानते हैं, गोल्डन टेम्पल, ठीक। बोले कि ये पंजाब की एक अद्भुत वास्तुकला प्रदर्शित करती है, मतलब ये वास्तुकला प्रदर्शित है, ठीक है। बोले यह हिंदू और इस्लामिक वास्तुकला का एक प्रदर्शित करता है, मतलब कि इसमें हिंदू और इस्लाम दोनों को आपको चित्र आपको नजर आएंगे, हाँ। आर्किटेक्चर मतलब समझ में आएंगे, मतलब आपको शो करेंगे अमृतसर मंदिर में, ठीक है। ये अमृतसर में अवस्थित है, गोल्डन टेम्पल अमृतसर में मिलेंगे, ठीक। और बोला कि क्या लिखा है इसको ऊपर, हाँ, बोला कि ऊपर हिस्से को सोने की परत से सजाया गया है और चमकाया गया है, ठीक। और बोला कि इसका जो गुम्बद का जो निर्माण किया है फूल के उल्टे आधार पर किया गया है। क्वेश्चन आ सकता है कि किस गुम्बद का निर्माण फूल के उल्टे आकार के तौर से किया गया है? तो वह स्वर्ण मंदिर का निर्माण किया गया, गोल्डन टेम्पल का निर्माण किया गया, इसको याद रख सकते हैं। आगे है कुछ बहुत सारे पंजाब में पता है कि बहुत सारे पंजाबी है, तो वहाँ गुरुद्वारे आपको बहुत सारे मिलेंगे, ठीक है। तो कुछ गुरुद्वारे फेमस है, याद रखिए। सबसे पहले आनंदपुर साहिब, उसके बाद दुख निवारण साहिब, उसके बाद तरन तारण, उसके बाद क्या लिखा गोविंद बाल साहिब, उसके बाद खदूर साहिब, उसके बाद बाबा बकाला, हाँ, बाबा बकाला, ये सब जितने भी है वहाँ अन्य गुरुद्वारे काफ़ी फेमस, ठीक है। गुरुद्वारे सिखों का एक पूजा स्थल होता है, यह आपको जानते हैं। उसके बाद देखो
देखो पंजाब में सैकड़ों गुरुद्वारे आपको मिल जाएंगे। हाँ, पंजाब में सैकड़ों गुरुद्वारे आपको मिल जाएंगे। ठीक, गुरुद्वारे की विशेषता क्या है? गुरुद्वारे की विशेषता क्या है कि वहाँ पे जाति, धर्म और जेंडर किसी के आधार पर वहाँ भेदभाव नहीं किया जाता है, वहाँ किसी को रोका नहीं जाता है। ठीक, बोले कि इसमें हर प्रकार के लोग वहाँ पे जाके मतलब जा सकते हैं, उसको सबको स्वागत है। ठीक, बोले कि यहाँ यहाँ देखिए, यहाँ वहाँ पे जो जो भोजन खिलाया जाता है जिसे हम लंगर बोलते हैं, वहाँ के लोगों को साझी साझी या इसे रोसई सेवा कहा जाता है, जो अलग हम लोग उसको लंगर के नाम से जानते हैं। यहाँ पे ये सभी धर्मों के लिए खुला हुआ, कोई भी धर्म जा सकते हैं, वहाँ खाने पीने के लिए आपको पूरा व्यवस्था किया गया है। ठीक, और आगे पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे शहीद स्मारक के बारे। ठीक, शहीद स्मारक बोले कि यह घटना मतलब 13 अप्रैल 1919 में जब जलियांवाला बाग घटना हुआ था बैसाखी के दिन, तो उसी के स्मारक में यहाँ शहीद स्मारक बनाया गया है। एक ज्योति लौ जलाया गया है वहाँ पे, इन जितने भी जो व्यक्ति ने वहाँ जो मृत्यु प्राप्त हो गया था, तो उन सबको याद में ये श्रद्धांजलि दी जाती है। ये होगा शहीद स्मारक। पहले क्वेश्चन आएगा शहीद स्मारक कहाँ है, तो पंजाब में। ठीक, उसके बाद अटारी बाघा बॉर्डर, ये बहुत फेमस होता है। ये कहाँ है? ये पंजाब में। ठीक है, ये भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित एक पोस्ट बॉर्डर है, इसको याद रख लीजिएगा, अटारी बॉर्डर। अब थोड़ा कुछ और आते हैं मकबरा के बारे, तो क्या है? मोहम्मद मोमिन और क्या लिखा? हाजी जमाल का मकबरा। ये क्वेश्चन आएगा, मोहम्मद मोमिन और हाजी जमाल का मकबरा आपको पंजाब मिलेंगे। ये जालंधर के नकोदर, इसे मत पढ़िएगा, इसे याद रखिए बस थोड़ा सा। लेकिन ये कहाँ है? पंजाब। आगे वाले कहाँ है? पंजाब। ठीक है, उसका मोहम्मद मोमिन कौन था? बोले कि अकबर के टोटल 9 रत्नों में से एक था, और ये तंबूरा बजाते थे। क्या बजाते थे? ये तंबूरा का वादन करते थे। ठीक, और इसी का एक शीश था मोहम्मद मोमिन का, जिसका नाम था हाजी जमाल। हाँ, तो इन्हीं के समय एक मकबरा बना गया है जिसका नाम था मोहम्मद मोमिन और हाजी जमाल। मोहम्मद मोमिन कौन था? तो वह अकबर के 9 रत्नों में से एक था, वो जो तंबूरा बजाते थे, और हाजी जमाल उसी का शीश था। तो ये दोनों के का एक मकबरा बना हुआ है पंजाब में। ठीक, उसके बाद आप सराय नूर महल पढ़ेंगे। ये कहाँ? ये सराय नूर महल। हाँ, ये क्या है? ये जालंधर में आपको मिलेंगे। और जो है ना, ये जहांगीर की बेगम नूरजहां के द्वारा मतलब ये मकबरा है ना, जहांगीर के द्वारा ये मकबरा बनाया गया। ठीक है, आप पढ़ेंगे मुरिस मस्जिद। हाँ, ये मुरिस मस्जिद ये कहाँ मिलेंगे? ये कपूरथला में आपको मिलेंगे। ये महाराजा रंजीत सिंह के द्वारा बनाया गया था। इंपॉर्टेंट, मुरिस मस्जिद कहाँ पे है? तो वो आपको कपूरथला में मिलेगा। बस ऐसे क्वेश्चन आएगा, मुरिस मस्जिद कहाँ है? पंजाब में। निर्माण किसने किया? तो महाराजा रंजीत सिंह के द्वारा निर्माण किया। ठीक है, और ये जो मस्जिद है बोला कि फ्रांसीसी शिल्पकार, इसका नाम था एम मॉन्टेक्स ने डिजाइन किया था। ये डिजाइन तो याद रख लेगा। ठीक, बल्कि इसी आधार पर जो ये डिजाइन है मुरिस मस्जिद, इसी के आधार पर मोरक्को में जो मार्कस मस्जिद है, इसी के आधार पर वो निर्माण किया गया है। अब इसे देख सकते हैं। आगे की बात करें, चलिए अब कुछ किला और अब आते हैं किला मुबारक। क्वेश्चन है किला मुबारक कहाँ है? वो आपको पटियाला मिलेगा। ठीक, बोले कि यह भटिंडा का विशाल एवं मुख्य भव्य किला है। और ये बात करें, ये जो किला मुबारक है, ये भारत का सबसे ऊंचा किला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत का सबसे ऊंचा किला है। ऐसा फेमस क्यों है? जो किला मुबारक, रजिया सुल्तान मुगल शासन की एक ऐसी, हम लोग पढ़ेंगे रजिया सुल्तान के बारे, क्योंकि वह एकमात्र ऐसे महिला थी, हाँ, जो शासिका बनी थी। ठीक, रजिया सुल्तान। ठीक, बोले कि ये जो किला मुबारक है ना, रजिया सुल्तान को इसी किला में बंदी बना के रखा गया था। आखिर कौन बनाया गया था? तो उसी का एक सेनाध्यक्ष था अपना ही, जिसका नाम था मलिक इख्तियार उर्द दीन अल्तुनिया। हाँ, अल्तुनिया ने ही उसको क्या किया था, मतलब रजिया सुल्तान को क्या किया था, इसी किला में मतलब किला मुबारक में कब्जा करके रखा था। हाँ, तो ये तो याद रखिएगा। हाँ, मतलब अल्तुनिया से, हाँ, अल्तुनिया पूरा नाम था मलिक अख्तियार उर्द दीन अल्तुनिया। ठीक है, ये किला मुबारक, ठीक, ये पंजाब में है, और ये भारत का सबसे ऊंचा किला है। ठीक, अन्य किला की बात करें, बहुत सारा अन्य किला है पंजाब में। तो किला होगा सबसे पहले गोविंदगढ़ किला, उसके बाद आनंदपुर साहिब का किला, उसके बाद बहादुरगढ़ का किला, उसके बाद शाहपुर कंडी किला, उसके बाद किलोर किला। हाँ, ये सब याद रख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए पंजाब में कुछ पुरातात्विक शोध की बात करें, वहाँ बहुत सारे हैं, तो आपको मिलेंगे दोलबहा, उसके बाद संघोल, उसके बाद रूपनगर। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ पुरातात्विक है पंजाब के लिए। अब कुछ प्रसिद्ध स्मारक की बात करेंगे, बहुत सारे प्रसिद्ध स्मारक है पंजाब में। चलिए आपको दिख रहा होगा। हाँ, ठीक है, तो उसमें पढ़ेंगे पुराना मोतीबाग महल, उसके बाद दुर्गियाना मंदिर, हाँ, मंदिर, उसके बाद शीश महल, आपका किला संग्रहालय मिलेगा, कपूरथला का सैनिक विद्यालय मिलेगा, दीवान खाना मिलेगा, दरबार हॉल मिलेगा। ये वाला कुछ संग्रहालय पढ़ लेते हैं, बहुत फेमस है पंजाब में। ये महाराजा रंजीत सिंह संग्रहालय, अमृतसर पुरातात्विक संग्रहालय जो होशियारपुर में है, उसके बाद संगरूल संग्रहालय, उसके बाद शीश महल जो पटियाला संग्रहालय में है, उसके बाद शहीद ए आजम भगत सिंह जो खटकर में कला में है, और दूसरा है गुरु तेन बहादुर संग्रहालय है। ये सब गुरु तेन बहादुर संग्रहालय, ये सब पंजाब में। आगे देखिए, उसके और संग्रहालय की बात करें, बहुत सारे संग्रहालय हैं वो पंजाब में। तो जैसे मैं लेके श्री आनंदपुर साहिब, उसके पुरातात्विक साहित्य संग्रहालय, उसके बाद संगुल विरासत एक खालसा, उसके बाद आनंदपुर साहिब। हाँ, ये सब याद रख लीजिएगा। ठीक, अब कुछ हस्तशिल्प बात करते हैं, वहाँ के पंजाबी लोग के हस्तशिल्प में कितना आगे हैं, तो वहाँ के ये सब याद रखें। फुलवाड़ी हो गया, पीढ़ी हो गया, जुतिया हो गया, हरिया हो गया और फरांदी। हाँ,